रुको, कहानी शुरू होने से पहले एक सवाल। अगर मैं कहूं कि एक 7 साल के बच्चे ने देवताओं के राजा को चुनौती दी थी, क्या आप मानोगे? क्या एक छोटा बच्चा आसमान के राजा को हरा सकता है? नमस्ते बच्चों, कथा किंगडम किड्स में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे वो कथा जिसने देवताओं को भी चौंका दिया। बहुत समय पहले यमुना नदी के किनारे एक खूबसूरत गांव था, गोकुल, जहां हर सुबह खुशियों से शुरू होती थी। लेकिन इस प्यारे गांव में एक ऐसा बच्चा भी था जो माखन चुराता था, गायों से खेलता था और अपनी बांसुरी से सबका दिल जीत लेता था। एक दिन पूरे गोकुल में अजीब हलचल थी। बड़े बड़े बर्तन, पकवान। पिताजी, क्या हो रहा है? बस एक खास तैयारी है कन्हैया। बेटा, आज हम इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वही बारिश देते हैं, वही हमारे खेतों को जीवन देते हैं। कन्हैया चुप हो गया। उसके छोटे माथे पर हल्की शिकन आई और वो सोचने लगा, बारिश इंद्र देते हैं, लेकिन बारिश गिरती कहाँ है? पिताजी, अगर बारिश इंद्र देते हैं तो वो गिरती कहाँ है? गोवर्धन पर, है ना? गोवर्धन हमें घास देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, हमारी गायों को जीवन देता है, तो धन्यवाद किसका होना चाहिए? कन्हैया की बात सुनकर सब चुप हो गए। बुजुर्ग, औरतें, सब एक दूसरे को देखने लगे। एक छोटे बच्चे ने वो कहा था जो किसी बड़े ने कभी नहीं सोचा। बेटा, तुमने सही कहा। आज से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। देखो, सब कितने खुश हैं। हाँ बेटा, सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। अब सब मिलकर गोवर्धन पूजा की तैयारी करने लगे। अगली सुबह पूरा गोकुल गोवर्धन पहुंचा। दूध से अभिषेक हुआ, फूल चढ़े, दिए जले, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था ये पूजा देव के राजा को क्रोधित कर देगी। कन्हैया ने अपनी बांसुरी उठाई और ऐसी धुन छेड़ी कि हवा भी सुनने लगी, पेड़ झूमने लगे, पक्षी गाने लगे, सब मंत्रमुग्ध हो गए। महाराज, गोकुल के लोगों ने आपकी पूजा रोक दी है। वो एक छोटी सी बात मानकर गोवर्धन की पूजा यह असंभव है। हाँ महाराज, यह क्षमा नहीं की जाएगी। एक मनुष्य का बच्चा मेरी अवहेलना करे, देवराज का अपमान। अब उन्हें जाओ, ऐसा तूफान लाओ कि गोकुल याद रखे। इतनी बारिश करो कि उनका भरोसा बह जाए। जश्न चल ही रहा था कि अचानक आसमान काला पड़ गया। दोपहर में रात उतर आई, हवा ठंडी हो गई और सबके चेहरे बदल गए। लेकिन यह साधारण बारिश नहीं थी, ये इंद्र का युद्ध था। कन्हैया, कहाँ है मेरा? कन्हैया, कहाँ है मेरा? देखते देखते गलियों में घुटनों तक पानी भर गया। बच्चे रो रहे थे, गाय बुजुर्ग फंस गए थे। ये मेरी लीला है। हे ईश्वर, हमारे बच्चों को बचाओ। हमने जो सही समझा वही किया, अब हमारी रक्षा करो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबने मुड़कर देखा, तूफान के बीच कन्हैया खड़ा था, शांत, निडर, जैसे तूफान उसे छू भी नहीं सकता। डरो मत, सब लोग गोवर्धन पर्वत की ओर चलो। मुझ पर भरोसा रखो, वो हमें बचाएगा। बूढ़े, बच्चे, औरतें, गायें, सब कन्हैया के पीछे चल पड़े। तूफान अभी भी था, लेकिन अब उनके चेहरों पर डर से ज्यादा भरोसा था। जब सब गोवर्धन के पास पहुंचे, कन्हैया रुक गया। उसने पर्वत को देखा जैसे दोनों एक दूसरे को समझ रहे हों। फिर उसने अपनी छोटी उंगली उठाई। अचानक जमीन कांपने लगी। सुनहरी दिव्य रोशनी कन्हैया के शरीर से निकलने लगी। गांव वाले पीछे हट गए। एक 7 साल के बच्चे ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और फिर इतिहास का सबसे असंभव दृश्य हुआ। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। आ जाओ, अब ये पर्वत हमारी छत है। और एक एक करके पूरा गांव पर्वत के नीचे आ गया, जहां न बारिश थी न डर भी। यशोदा ने कन्हैया को देखा, वही उनका बच्चा, लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे उस छोटे चेहरे के पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा हो।
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर पूरे 7 दिन 7 रातें बीत गईं। लेकिन कन्हैया वहीं खड़ा रहा, उसी मुस्कान के साथ, उसी उंगली पर पर्वत उठाए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर पूरे 7 दिन 7 रातें बीत गईं। लेकिन कन्हैया वहीं खड़ा रहा, उसी मुस्कान के साथ, उसी उंगली पर पर्वत उठाए। छोटे, तुम थके नहीं? जब अपनों की रक्षा करनी हो थकान नहीं आती भैया। 7 दिन बीत गए लेकिन गोकुल बचा रहा। इंद्र के बादल थक गए, उनकी शक्ति कम होने लगी। पहली बार देवराज को अपने फैसले पर शक हुआ गया। और फिर 7 दिनों बाद बारिश धीमी हुई, ओले रुक गए, काले बादल छेटने लगे और 7 दिनों बाद पहली बार सूरज की किरण धरती पर उतरी। कन्हैया ने मुस्कुराकर अपनी उंगली नीचे की और गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे बिल्कुल अपनी जगह पर वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे बांध टूट गया हो। बच्चे दौड़े, बुजुर्ग रो पड़े और यशोदा ने अपने कन्हैया को कसकर गले लगा लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पूरा गोकुल जश्न में डूब गया। ढोल बजे, मिठाइयां बटी, दिए जले, लेकिन स्वर्ग में सन्नाटा था। और पहली बार देवराज हार चुके थे। स्वर्ग में बाकी देवता चुप थे। इंद्र का सिर झुका था, अहंकार टूट चुका था और दिल में पहली बार पश्चाताप जागा। मुझसे गलती हुई, अब मुझे उस बालक से क्षमा मांगनी होगी। गोकुल में अचानक सफेद दिव्य प्रकाश उतरा। लोग घबरा गए और उस रोशनी से बाहर आए इंद्रदेव। लेकिन अब जो हुआ उसने पूरे गोकुल को स्तब्ध कर दिया। इंद्र धीरे धीरे कन्हैया की ओर बढ़े, सबने रास्ता दिया और फिर देवताओं के राजा एक छोटे बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ गए। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने अपनी शक्ति को सबसे बड़ा समझ लिया। मुझे क्षमा करें। कन्हैया मुस्कुराए। उनके चेहरे पर जीत का अहंकार नहीं था, सिर्फ प्रेम था। गलती सभी से हुई। इंद्र के कंधे पर हाथ रखा। धन्यवाद कन्हैया। और फिर इंद्र खड़ों ने कन्हैया को गले लगा लिया। एक विशाल देवता और एक छोटा बच्चा, लेकिन उस पल दोनों बराबर थे। आज से तुम गोविंद हो। इंद्र ने प्रणाम किया, आसमान की ओर उठे और जाते जाते मुस्कुराकर कन्हैया को देखा। अब उनके चेहरे पर अहंकार नहीं था। अगली सुबह गोकुल पहले से ज्यादा सुंदर था। खेत हरे थे, नदी साफ थी और गोवर्धन ऐसे चमक रहा था जैसे मुस्कुरा रहा हो। सुबह कन्हैया अपनी गायों के साथ गए, बांसुरी बजाई और कुछ देर के लिए वो बस एक खुश बच्चा थे। लेकिन नंद बाबा के दिल में एक सवाल बाकी था। कन्हैया, तुम सच में कौन हो बेटा? पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ, आपका कन्हैया। बस इतना ही काफी है। लेकिन इस कहानी की सबसे सुंदर तस्वीर अभी बाकी थी। उस रात पूरे गोकुल में दिए जले, यमुना में उनका प्रतिबिंब चमका और गोवर्धन पर्वत शांत खड़ा था, जैसे सब कुछ देख रहा होगा। कहीं दूर बांसुरी बजने लगी और पूरा गोकुल जैसे उस धुन में सो गया, जैसे खुद ईश्वर लोरी सुना रहे हो। लेकिन इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? तो बच्चों, एक छोटे बच्चे ने प्रेम, सत्य और साहस से देवताओं के राजा को भी बदल दिया था। पहली सीख, अहंकार किसी का नहीं टिकता। चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य के सामने झुकना पड़ता है। जो सच में तुम्हारी मदद करे उसका सम्मान करो। प्रकृति, माता पिता और वो सब जो तुम्हें जीवन देते हैं। माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। वही सबसे बड़ा होता है। अगर कभी लगे कि आप छोटे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखना, सच और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है।